ये वक्त है 1944 और हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रसिया और फिनलैंड ने हाथ मिलाया क्योंकि उन्हें नाजी सेना को लैपलैंड से खत्म करना था। पर इसके जवाब में नाजी सेना ने ऐसी रणनीति तैयार की जिससे जो भी इनके रास्ते में आया उसे तबाह करते गए, चाहे वो छोटे मोटे गांव हो, गली कूचे, हर चीज को तबाह करते गए। अगले सीन में हम लैपलैंड में एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम है अतामी कोर्पी और ये जंग से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में रहता है। अतामी को एक दिन तालाब में एक सोने का छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिसके चलते वो नदी के आसपास सोने के लिए खुदाई करने लगता है। पर पहले तो उसे कुछ नहीं मिलता। वो 2 से 3 दिन और खुदाई करता है पर उसे कुछ हासिल नहीं होता। पर एक दिन खुदाई करते वक्त उसे सोना मिल जाता है और वो उसे देखकर हैरान भी होता है और खुश भी होता है। उस दिन वो पूरी रात जागकर उस सोने की रखवाली करता है और अगले दिन अपने कुत्ते और अपने घोड़े के साथ सोना एक बैग में भरकर निकल जाता है। थोड़ा आगे जाते ही उसे नाजी सेना के कुछ लोग ट्रक और टैंक के साथ मिलते हैं और वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। और ये है ब्रूनो, नाजी सेना का कैप्टन, और ये है उसका खास आदमी वॉल्फ। कैप्टन ब्रूनो उसे टैंक पर बैठे हुए देखता है और वॉल्फ एक ट्रक से बाहर निकलता है और अतामी को गोली मारने वाला ही होता है कि कैप्टन उसे रोककर कहता है कि वो वैसे भी मौत के मुंह में जा रहा है। और थोड़ा आगे जाते ही अतामी कुछ लाशें देखता है जो कि फांसी के फंदे से लटकी होती है। और थोड़ा आगे जाते ही उसे नाजी सेना के कुछ और लोग जो कि लोगों को मारकर लूटपाट करते हैं, वो अतामी को भी रोककर उसे चेक करते हैं। तो उसके पास सोना देखकर वो उसे मारने वाले ही होते हैं और अतामी अपने कुत्ते को वहां से भाग जाने का इशारा करता है और कुत्ता भाग जाता है। अब नाजी सेना के वो लोग कुत्ते पर भी फायरिंग करते हैं और जब वो नाजी सिपाही अतामी को मारने की कोशिश करता है तो अतामी उन सिपाहियों को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। एक नाजी जब गन से अतामी को मारने की कोशिश करता है तो वो उसी गन से सबको मार देता है। बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज कैप्टन ब्रूनो भी सुनता है और अब तक अतामी सबको जान से मार चुका होता है। और अब कैप्टन वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि सब मर चुके, पर एक नाजी सैनिक जिंदा होता है और उसके हाथ में एक सोने का टुकड़ा देखकर कैप्टन समझ जाता है कि अतामी के पास सोना है और वो भी उसका पीछा करने लगता है सोना लूटने के लिए। अब हम अतामी को घोड़े पर जाते देखते हैं और कैप्टन भी उसके पीछे कुछ दूर होता है। वो अतामी पर टैंक से हमला करता है और अतामी घोड़े पर भागने लगता है और उस पे अभी भी नाजी सैनिक हमला कर रहे हैं। और कुछ दूर उसका पीछा करने के बाद अब कैप्टन उसका पीछा करना बंद कर देता है और अब अतामी घोड़े पर जा रहा है। तभी घोड़ा अपना पैर एक लैंड माइन पर रख देता है और एक ब्लास्ट होता है जिसमें अतामी घायल हो जाता है और उसका घोड़ा मारा जाता है। इसीलिए शायद कैप्टन ब्रूनो ने अतामी का पीछा करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि आगे शायद लैंड माइन बिछी हुई है। और अतामी का सारा सोना भी बिखर जाता है और वो उसे उठाकर बैग में भरने लगता है और कैप्टन अपने सैनिकों के साथ वहां आकर उसे देखने लगता है। तभी अतामी सोना भरते भरते एक पत्थर भी उठा लेता है और कैप्टन अतामी को गोली मारने का ऑर्डर देता है। और वॉल्फ जब अतामी को गोली मारने जाता है तभी अतामी वो पत्थर लैंड माइन पर मार देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। कैप्टन उस ओर गोलियां चलाने का ऑर्डर देता है। सब अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और अतामी भी एक शील्ड जैसी किसी चीज से बचने की कोशिश करता है। अब कैप्टन सबको फायरिंग रोकने को कहता है और टैंक से नीचे उतरकर अपनी टीम के एक आदमी को लैंड माइन वाले रास्ते पर भेजता है। पर थोड़ा आगे जाते ही वो भी ब्लास्ट होते ही मारा जाता है और फिर वो अपनी टीम के 2 और लोगों को उस लैंड माइन वाले रास्ते पर भेजता है, पर वो भी एक के बाद एक मारे जाते हैं। अब कैप्टन वॉल्फ से पूछता है कि हमने यहाँ कितनी लैंड माइन्स बिछाई है। वो जवाब देता है कि सभी लैंड माइन बिछा दी है। अब वो अपनी कुछ कैद की हुई लड़कियों में से 2 लड़कियों को लाने को कहता है और वो जमीन पर एक डॉग टैग देखता है जिसपे एक नंबर लिखा होता है। वो उसे अपने पास रख लेता है। अब उन 2 लड़कियों को रस्सी से बांधकर लैंड माइन्स वाले रास्ते पर आगे आगे चलने को कहता है और खुद अपनी टीम के साथ पीछे पीछे टैंक और ट्रक से आगे बढ़ता है। अब कैप्टन का खास आदमी वॉल्फ अपने जनरल को इस वाकये के बारे में बताता है
और वो ये भी बताता है कि उसने हमारे 7 आदमियों को मार दिया है। तो जनरल उन्हें वहां से सब कुछ छोड़कर नॉर्वे जाने को कहता है। जब वोल्फ कैप्टन ब्रूनो को जनरल का ऑर्डर बताता है और ये भी कहता है कि जनरल ने कहा है कि तुम लोग खुश नसीब हो जो बच गए। वो टैग वाला आदमी फिनिश सेना का कमांडो रह चुका है, उनका सबसे खतरनाक सैनिक। इस जंग में रशियन आर्मी ने उसके परिवार को मारकर उसका घर जला दिया और वो बदले की आग में एक सिपाही बन गया। उसने बहुत से रशियंस को बड़ी ही बेरहमी से मारा है और यहाँ तक कि जब फिनिश सेना भी उस पे काबू ना पा सकी तो उसे अकेला ही छोड़ दिया गया और उसने अकेले ही रशियन सेना के 300 सैनिकों को मार गिराया था। वो लोग उसे कोसाई बुलाने लगे थे, जिसका मतलब कभी ना मरने वाला होता है। अब वोल्फ कैप्टन से कहता है कि क्या हम जनरल के ऑर्डर्स को फॉलो करने वाले हैं? तो कैप्टन कहता है कि वैसे भी ये जंग हम हार चुके हैं और कुछ हफ्तों में सब खत्म हो जाएगा। हम जैसे ही लौटेंगे वो हमें फांसी पर लटका देंगे और अब ये सोना ही है जो हमें बचा सकता है। अगले सीन में आप अतामी को देखते हैं। वो एक जगह पर आता है और वो घायल हालत में है और वो वहां पर एक ट्रक में एक जली हुई लाश देखता है और उसी ट्रक के टायर के पास आराम करने बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि उसे भी काफी चोटें आई हुई है और फिर अतामी वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद कैप्टन और उसकी टीम वहीं से गुजरती है और अतामी ट्रक की आवाज से उसके नीचे छुप जाता है और इस बार नाजिस के पास कुछ कुत्ते भी होते हैं। अब अतामी एक ट्रक को आता दिखता है और वो उस ट्रक के नीचे लटक जाता है वहां से भागने के लिए और थोड़ा आगे जाते ही वो उस ट्रक की पेट्रोल टैंक में चाकू मारकर छेद कर देता है और वो कुत्ते उस गिरते हुए पेट्रोल को सूंघने लगते हैं और एक नाजी सैनिक उसे चेक करके ट्रक रोकने को कहता है। ट्रक के रुकते ही अतामी ट्रक के नीचे से निकलकर भागने लगता है तो वोल्फ उसे पैर पर गोली मार देता है। फिर उस पर वो कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं पर ट्रक की पेट्रोल टैंक में छेद करने कुछ पेट्रोल अतामी पर भी गिरा था जिससे वो खुद को आग लगा लेता है और कुत्ता उसे देखकर डर जाता है और अब जलता हुआ अतामी पास के तालाब में कूद जाता है और सब नाजी सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं और हम देखते हैं कि वो पानी में अपनी सांस रोककर बैठा है और बाहर कैप्टन, वोल्फ और दूसरे सैनिक उसका पानी से बाहर आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही अतामी बाहर आता है वोल्फ उस पर गोली चला देता है और हम पानी में खून देखते हैं। अब कैप्टन अपने सैनिकों को कहता है कि वो मर गया है, जाओ सोना ले आओ और 3 सैनिक बोट लेकर पानी में जाते हैं। पहले एक सैनिक पानी में जाकर सोना ढूंढने लगता है पर अतामी पीछे से आकर उसे मार देता है। अब हम फिर से पानी में खून देखते हैं जिससे वो दोनों सैनिक डर जाते हैं। अब दूसरा सैनिक पानी में छलांग लगाता है पर वो भी मारा जाता है। अब तीसरा सैनिक जैसे ही पानी में कूदने वाला होता है वो पानी में से अतामी को ऊपर आते देखकर भागने लगता है तो कैप्टन उसे डरपोक बोलकर मरवा देता है और अब हम देखते हैं कि अतामी उस तीसरे सैनिक की लाश को ढाल बनाकर भागने की कोशिश करता है और वोल्फ उस पर गोलियां चला रहा होता है और अब अतामी भागकर थोड़ा दूर पहुंच गया है। वो देखता है कि एक गांव में बहुत सी तबाही मची हुई है और थोड़ा आगे जाते ही पूरा गांव जलते हुए दिखता है और अतामी वहीं पर एक जगह देखकर वहां आराम करने बैठ जाता है और उसे बैठे हुए नींद आ जाती है और कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उसे कुछ आवाज आती है। वो बाहर आता है चेक करने तो वहां उसे उसका पेट डॉगी मिलता है। अतामी देखता है कि डॉगी की बॉडी पे डायनामाइट बंधा हुआ है। जब अतामी उसे निकाल कर फेंकने की कोशिश करता है तो वो वहीं फट जाता है और अतामी बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो वो कैप्टन और वोल्फ को अपने पास देखता है और वो लोग उसे फांसी देने के लिए एक फंदा लगाते हैं और वो लोग उसे फांसी पर लटकाकर उसका सोना लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अतामी अपने आप को एक कील के सहारे पूरी रात लटकाए रखता है और सुबह वहां पर नाजी सेना का एक प्लेन उस फंदे को ऊपर से गुजरता है जिसकी वजह से फंदे के बोल्ट्स ढीले होकर निकल जाते हैं और फंदा झुक जाता है। एक पायलट जो कि वहां फ्यूल ढूंढने आया है वो अतामी को उस फंदे से लटका हुआ दिखता है और अगले ही पल अतामी नीचे गिर जाता है। वो पायलट उसे देखने जाता है। वो देखता है कि अतामी जिंदा है तो दूसरा पायलट उसे मार देने को कहता है पर अतामी उस पहले पायलट को ही मार देता है और जब दूसरा पायलट ये देखने आता है तो अतामी उसे भी बेहोश कर देता है और उसे बांधकर अतामी अपने जख्मों को सिलने लगता है
ये देखकर वो दूसरा पायलट बहुत ही डर जाता है। अब अतामी सोना वापस लाने के लिए एक प्लान बनाता है। दूसरी ओर हम कैप्टन और उसकी टीम को जाते हुए देखते हैं। वो देखते हैं कि रास्ते में एक प्लेन क्रैश हुआ पड़ा है और उनका काफिला रुक जाता है। और जब वॉल्फ उस प्लेन का पायलट केबिन ओपन करके देखता है तो उसमें वही दूसरा पायलट होता है और वो मरा हुआ होता है और उसके गले में वही रस्सी से बना हुआ फंदा होता है जिससे उन लोगों ने अतामी को फांसी दी थी। वो ये देखकर काफी डर जाते हैं और कैप्टन सबको गाड़ी में बैठकर जल्द से जल्द वहां से निकलने को कहता है। अब हम दो सैनिकों को उन कैद की गई लड़कियों के ट्रक में कुछ बात करते हुए देखते हैं और वो बात करते हैं कि वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। दूसरा सैनिक कहता है हम उसे फांसी पर लटका कर आए थे। तभी उन कैदियों में से एक लड़की हंसती है तो वो सैनिक गुस्से में उससे हंसने की वजह पूछता है तो वो लड़की कहती है कि तुम उसे जितनी बार हराने की कोशिश करोगे वो वापस आएगा। हमने भी उसकी कहानियां सुनी है। जब उसने अकेले ही रशियंस की इतनी बड़ी फौज को मार दिया तो तुम लोग कैसे उससे जीत पाओगे। और वो ये भी कहती है कि तुम सब भी बहुत जल्द मारे जाओगे। तभी वो दूसरा सैनिक बैठे हुए गिर जाता है और उसका साथी जब ट्रक के बाहर चेक करता है तो अतामी उसे भी खींचकर बाहर फेंक देता है और वो सैनिक टैंक के नीचे आकर मारा जाता है। वो लड़की जब हथियार लेने की कोशिश करती है तो अतामी ट्रक के अंदर आकर उन सबको देखने लगता है तो वो लड़कियां भी डर जाती हैं। और अब अतामी उन सभी लड़कियों को अपने इकट्ठा किए हुए हथियार दे देता है। अतामी उस ट्रक के ड्राइवर पर भी हमला करके उसे मारकर उस लड़की को ड्राइवर की जगह पर बैठा देता है। और अब वो लड़की अपने आगे वाले ट्रक के बराबर जिसमें कुछ सैनिक बैठे हुए होते हैं ट्रक चलाने लगती है और पीछे से सभी लड़कियां उन सैनिकों को शूट कर देती है और वो लड़की भी उस ट्रक के ड्राइवर को शूट कर देती है। जब टैंक का ड्राइवर ये देखकर कैप्टन से कहता है कि सब मारे गए हैं तो कैप्टन कहता है कि चलते रहो। अब अतामी उस लड़की को ट्रक रोकने का इशारा करता है तो वो लड़की ट्रक अचानक से ही रोक देती है और पीछे से टैंक ट्रक के साथ टकराने से बच जाता है। और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब टैंक का ड्राइवर आगे देखता है तो लड़कियां उस मरे हुए सैनिक का हाथ हिलाकर सब कुछ ठीक है का इशारा देती है। अब अतामी टैंक पर चढ़कर टैंक के एग्जिट पॉइंट पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। कैप्टन वोल्फ को कहता है कि अब इसे छोड़ना मत। तो वोल्फ टैंक के ड्राइवर को टैंक रोकने को कहता है और वो जैसे ही टैंक रोकता है अतामी टैंक से नीचे गिर जाता है और वोल्फ टैंक के बाहर आकर अतामी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। पर अतामी टैंक की आग लेकर बच जाता है और टैंक के पीछे से वोल्फ को बाहर खींचकर बहुत मारता है और वोल्फ भी उसे मारता है। फिर दोनों टैंक से नीचे गिर जाते हैं पर कैप्टन टैंक नहीं रोकता। जब अतामी वोल्फ को घूरकर देखता है तो वोल्फ अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है और तभी वहाँ कैप्टन की टीम के दो सैनिक साइड कार पर आते हैं और अतामी को देखकर उसे पहचान लेते हैं, यही कोसेई है, और हथियार फेंककर वहां से भाग जाते हैं। और अब अतामी उनकी साइड कार लेकर कैप्टन का पीछा करता है और कैप्टन एक प्लेन के पास आकर रुकता है जहां एक पायलट उसका इंतजार कर रहा था। पर वो कैप्टन के साथ सैनिक को देखता है तो कैप्टन उस सैनिक को गोली मार देता है और वो दोनों प्लेन में बैठकर टेक ऑफ करने वाले होते हैं कि सामने से अतामी आ जाता है और प्लेन पर फायरिंग करने लगता है जिससे प्लेन का पायलट घायल हो जाता है और अतामी अपनी कुल्हाड़ी से प्लेन के निचले हिस्से पर वार करता है और वो दोनों नीचे देखते हैं तो उन्हें वो साइड कार चलती हुई दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि अतामी नीचे ही रह गया। अब पायलट कहता है कि गोली लगने की वजह से बहुत दर्द हो रहा है पर कैप्टन उसे चुपचाप प्लेन उड़ाने को कहता है। तभी हम अतामी को प्लेन के नीचे कुल्हाड़ी से लटके हुए देखते हैं और वो वहां से कुल्हाड़ी के सहारे प्लेन के टायर के पास आ जाता है और आवाज होती है तो कैप्टन पायलट से पूछता है कि कुछ सामान तो नहीं है पीछे। पायलट कहता है कि ये पुराना प्लेन है। अब अतामी प्लेन के नीचे हिस्से में कुल्हाड़ी से छेद करने लगता है और वो छेद करके प्लेन के अंदर आ जाता है जिसकी आवाज से कैप्टन चेक करने आता है तो अतामी उस पर हमला कर देता है और यहाँ दोनों एक दूसरे को मारते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। और फाइनली जब कैप्टन अतामी को एक बेल्ट से मारने वाला होता है तो अतामी उस प्लेन में रखे बॉम्ब के साथ उस बेल्ट को फंसा देता है और उस बॉम्ब का लीवर खींच देता है जिससे कैप्टन भी बॉम्ब के साथ नीचे गिरकर ब्लास्ट होने पर मारा जाता है।
और पायलट भी अब प्लेन संभालने की हालत में नहीं होता, इसीलिए प्लेन नीचे गिरने लगता है और अतामी पैराशूट ढूंढने लगता है, पर वो उसे नहीं मिलता। तो वो अपने आप को एक मजबूत रस्सी से बांध लेता है, अपना सोना अपने पास लेकर, और प्लेन नीचे गिरते हुए एक कीचड़ में गिर जाता है। कुछ देर बाद हम अतामी को ऊपर आते देखते हैं अपने सोने के साथ, और अगले सीन में हम देखते हैं कि अतामी अपने डॉगी को लेकर साइड कार में बैठकर एक बैंक में जाता है और वहां वो काउंटर पे खड़ी लड़की को सारा सोना देकर उसे कैश में कन्वर्ट करने को कहता है। और यहाँ हम पूरी फिल्म में पहली बार अतामी के मुंह से कुछ सुनते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।